थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की विधानसभा में पहली बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का पहले स्वागत होगा और फिर सदन में पार्टी की रणनीति पर विधायक दल की चर्चा होगी। बैठक में यह चर्चा होने वाली है कि कैसे आने वाले भविष्य में विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगा, सवाल किन विषयों से जुड़े होंगे, विषयों में भी किस विषय को प्राथमिकता देनी है और किस विषय पर बाद में चर्चा हो सकती है, उसका भी आकलन होगा और एक फहरिस्त तैयार की जाएगी, एक सूची तैयार की जाएगी विषयों की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो अब से थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस की ओर से विधायक दल की पहली बैठक शुरू हो जाएगी। पिताजी ने तो जब मैं पैदा हुआ तभी मेरा नाम टीकाराम रख दिया, तो तिलक भी और राम भी, तो इसमें कोई बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने वही बात कही है जो शंकराचार्यों ने कही है कि जो उद्घाटन हो रहा है वो जल्दबाजी में हो रहा है। अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। निर्माण पूरा हो तो उसको तरीके से किया जाए, विधि विधान से किया जाए, राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए। देखिए, विपक्ष की भूमिका सरकार को सही बात बताने की है। कोई ऐसे निर्णय नहीं लें जो जनता के खिलाफ हो, उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करने की है और नहीं माने तो फिर लड़ाई लड़ने की है। विपक्ष किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है। हम सारे लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और मेरे सहयोगी भरत राज मेरे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि आज विधानसभा में पहले तो आप देखिए कि विधायक दल की बैठक भी होगी कांग्रेस की ओर से भी, और उसके बाद सदन की शुरुआत होगी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। मेरे सहयोगी भरतराज का सीधे रुख करते हैं। भरतराज, आप बताइए, आज कांग्रेस की ओर से भी कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष की ओर से, कि पक्ष के साथ साथ सदन को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, इसीलिए मर्यादापूर्ण व्यवहार हम रखें, इसकी जिम्मेदारी टीकाराम जूली लेते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्पीकर वासुदेव देवनानी भी कह चुके हैं कि मर्यादापूर्ण व्यवहार रखना होगा सदन में। सर्वदलीय बैठक का एक नया कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें, ये सारे बयान सफल हो पाएंगे जब जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी? आपको क्या लगता है कितनी मर्यादाएं टूटेंगी? भाई इसको छोड़ना। भरत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी भरत, मर्यादाओं को लेकर टीकाराम जूली भी बोल चुके, भजनलाल शर्मा भी बोल चुके, वासुदेव देवनानी भी बोल चुके, लेकिन आपको क्या लगता है मर्यादाओं में रहकर सदन चलना, क्या ये वो आदर्श स्थिति नहीं है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है, जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते कि सदन मर्यादाओं में रहकर चले? ऐसा हो सकता है क्या? आगे कैसा चलने वाला है सदन? आज विजन भी पेश हो जाएगा भजनलाल सरकार का। देखिए, वो तो सदन में चलने के बाद ही पता चलेगा कि मर्यादाएं कितनी रख पाते हैं। हमारे साथ मदन दिलावर जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। आज से सर सदन की शुरुआत, सबने मर्यादाओं की बात कही है, कितना पालन कर पाएंगे सब लोग? विधानसभा के कामकाज को लेकर सबको मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए, हम भी करेंगे, और को भी करना चाहिए, सम्मानित सदस्यों को करना चाहिए। सरकार ने फैसला किया कि पिछले 6 महीने के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल फैसला किया है और उसकी समीक्षा करेंगे हम। क्या लगता है सदन में और किस किस तरह के जनता के मुद्दे हैं जिनका अब पता चलेगा? वो क्या क्या रख रहे हैं विपक्ष से पूछो। ये तो जीएसटी के मामले में ये आपने सुना है मदन दिलावर को, जो शिक्षा मंत्री है। उन्होंने कहा कि सबको मर्यादाओं का पालन यहाँ पर करना चाहिए और मर्यादा में रहकर ही सदन चलाने की बात उनकी ओर से कही गई है। जी भरतराज, इसके अलावा आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल का अभिभाषण यानी कि भजनलाल सरकार का विजन, यानी कि राजस्थान आने वाले 5 सालों में कितना विकसित होगा, इसका दृष्टिकोण। आज से सदन की शुरुआत है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है। ईआरसीपी की बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। बेरोजगारों के लिए जिस तरीके से अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, तो ये तो त्वरित कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो इन पर मैं सोचता हूँ सरकार, उम्मीद भी करते हैं कि सरकार जल्दी ही इस पर कार्रवाई करेगी। पीने का पानी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। सर्दी में बहुत बुरे हालत हैं, तो गर्मी आने वाली है, तो सरकार सबसे पहले इस पर की व्यवस्था करे।
कहा कि मर्यादाओं में रहकर बातें रखनी चाहिए। तो ये आपने यूनुस खान को यहाँ पर सुना है, जिन्होंने कहा कि पीने के पानी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी अभी समस्या है और सब तुरंत ऐसी जो समस्या है उस पर काम यहाँ पर सरकार में थी उनको बंद नहीं करने दिया जाएगा। और जनता के हितों की बात करते हुए जो पिछली सरकार में हमने जो योजनाएं जारी करी थी उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या रुख रहेगा विपक्ष का? देखते हैं, अभी विधायक दल की मीटिंग है, उसके बाद जो भी बात होगी आपको बताएंगे। भरत, राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था इसी बीच, क्योंकि कई वीआईपी मूवमेंट वहां पर हो रहे हैं। आप उन पर नजर बनाए रखिए, बीच बीच में मंत्रियों से बात करते रहिएगा, अगर विपक्ष का कोई चेहरा नजर आए उनसे बात करते रहिएगा। जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मर्यादाओं की बात की है, सब मर्यादा में रहने चाहिए, मर्यादा में सवाल उठाने चाहिए। एकमात्र पार्टी जो हमेशा अपना आचरण मर्यादा में रखती है। अगर कोई ये बात करता है कि हम आचरण हमारा ठीक नहीं है, हम मर्यादा में काम नहीं करते, तो वो पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। क्या क्या मुद्दे हैं मन में अभी जो आप देखिए, आज बात करेंगे। अभी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके बाद जो भी होगा आपको बताएंगे। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी विधायक दल की मीटिंग है हमारी। अभिभाषण तो सुनेंगे शांति से? बिल्कुल, देखते हैं अभी रणनीति जो बनी है हमारे आलक में। अमीन कागजी जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही है, कांग्रेस पार्टी है जो मर्यादा में रहकर अपनी बात करती आई है और हम जो भी जनता के मुद्दे हैं उनको सदन में रखेंगे यहाँ पर और उनको पुरजोर तरीके से उठाएंगे ताकि जनता को लाभ मिले। अभी कुछ देर पहले यूनुस खान से भी बातचीत हो रही थी, वो भी कह रहे थे सबसे बड़ी आज पेयजल की समस्या है, ज्वलंत मुद्दा है, इस पर तत्काल काम करने की आवश्यकता है। सरकार कुछ कर नहीं पा रही। इसके साथ इससे पहले जो विधायक थे कांग्रेस के ही, उन्होंने भी कहा कि अभी जनता को सरकार की योजनाएं उनका लाभ नहीं पा रहा, चिरंजीवी योजना में लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, जो कांग्रेस सरकार के समय योजनाएं शुरू हुई थी। ये तमाम जो मुद्दे हैं कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने उठाने की बात कही है कि जनता से सीधे जुड़े हुए जो स्कीम्स थी उनका फ़ायदा आज लोगों को नहीं मिला। इन मुद्दों को उठाएंगे सदन में और उनसे जवाब भी लिया जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम जनता के जो मुद्दे हैं उनके सबके साथ में मिलकर हल करेंगे, जो विपक्ष मुद्दा उठाएगा हम उसका जवाब देंगे और उसका पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी भरतराज, चूंकि आप योजनाओं की बात कर रहे हैं तो योजनाओं को लेकर और कांग्रेस की प्राथमिकता को लेकर हो सके तो बात कीजिए वहां से। और वीआईपी मूवमेंट को मजबूर करना होगा कि जो उन्होंने अभी हमको पता है कि सारे काम रोक दिए, सारी योजना रोक दी, उनको सबको संचालित करें और काम को रेगुलर करें। जो योजनाएं जो है उनमें चेंजेस किया जा रहा है, नाम भी बदले जा रहे हैं, क्या विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा? ऐसा नाम बदलना चलो उनकी इच्छा है, वो तो बदले, उनका स्वभाव है। उन योजनाओं को रेगुलर तो रखे, कम से कम जिम्मेदारी। जनता परेशान है, 2-2 महीने से पेंशन नहीं मिली लोगों को, इन्होंने सारी चीज़ रोक दी। पंचायत राज तक का पैसा रोक दिया, जो कभी आज तक रुका नहीं। नगर परिषद का पैसा रोक दिया, सारे टेंडर रोक दिए। मेरे दौसा में सुबह में पानी की जो टैंकर सप्लाई थी वो रोक दी। जनता परेशान है, 2 महीने इन्होंने निकाल दिए। वैसे ही आपके पिछले 6 महीने कामकाज की समीक्षा की बात की कि इसमें बड़े घोटाले किए थे इन्होंने, ऐसा वो तो इनके सामने इनकी सरकार है, समीक्षा करिए, घोटाले तो जांच करिए, कार्रवाई करिए। तो यह है मुरारी लाल मीणा और उन्होंने कहा कि अभी जनता को कई योजनाओं का लाभ है वो नहीं मिल रहा है, तो इन प्रमुख मुद्दों को यहाँ पर सदन में उठाएंगे और यहाँ पर सरकार के सामने वो मुद्दे प्रमुखता से रखेंगे। जी भरत, आपके आसपास वैसे ही बहुत वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, आप अपने आसपास हो रहे मूवमेंट पर नजर बनाए रखिए। उनसे पूछिए, अगर कांग्रेस के नेता आते हैं उनसे पूछिए कि कांग्रेस की प्राथमिकताएं क्या हैं, और अगर पक्ष से जुड़े हुए बीजेपी के कोई मंत्री या कोई विधायक आते हैं उनसे पूछिए कि जो पिछली योजनाएं चल रही हैं, पिछली सरकार की वो मुफ्त योजनाएं, फ्री स्मार्टफोन की योजना, अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट्स की योजना, चिरंजीवी योजना, क्या वो योजनाएं चलती रहेंगी या उन्हें बंद करने के लिए कुछ आने वाले समय में कुछ करेंगे? ये पूछिएगा।